नमस्कार। प्रणाम। भारत जय। 8 मार्च विमेंस डे, महिला दिवस। तो महिला दिवस को मनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? एक तरफ हम वंदनीय माता, शक्ति रूपिणी दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, जगदम्बा, इन नामों से विभूषित करते हैं महिला को। तो एक अलग से दिन उसको सम्मान देने के लिए हमको आज रखना पड़ा, क्योंकि हमने अपनी परंपराओं को भुला दिया। अपनी सांस्कृतिक विरासत को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। जहां कुंती पुत्र अर्जुन, यशोदा नंदन कृष्ण माताओं के नाम से वंश जाने जाते, आज स्थिति बिल्कुल भी अलग है। आज ऐसा समय क्यों आया? हमें इस बात पर चिंतन करना हो। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना पीएमसी जयपुर से नीरजा तिवारी आपके सामने वीमेंस डे पर, महिला दिवस पर अपने कुछ वक्तव्य रखना चाहूंगी। तो बात ऐसी है कि आज पुरुष समाज या पुरुष प्रधान समाज ने महिला को किस दृष्टि से कब से देखना शुरू? धीरे धीरे हुआ पतन। नहीं तो महिला बहुत शक्तिशाली और बहुत ही एक दृढ़ नेतृत्व वाली मानी जाती थी, परंतु दशा कुछ यूं हुई कि हमें इस दिवस को मनाने की जरूरत पड़ी। तो बहनों और साथियों, आपको आज इस विचार की जरूरत है कि आप महिला के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, उसे किस स्थान पर पाते हैं। और उससे भी जरूरी बात यह है कि हम अपने अंतःकरण में सोचें कि हम अपने को कौन सा स्थान देते हैं। आज 30% आरक्षण की बात होती है महिला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर हमारा थोड़ा सा अलग है विचार इस बारे में कि दिया हुआ मांगा हुआ कितने दिन चलता है। आपको प्रूव करना है अपने कि 30% नहीं, हम उस 50% के अधिकारी हैं कि पुरुष के समकक्ष हमको रखा जाए। हमने 30% में अपने को संतुष्ट कर लिया, जबकि जीवन चक्र की जो भागीदारी है उसमें 2 पहिए की भांति हमको रख देना जाता है। 2 पहिए क्या, वास्तविक तौर पर आप देखेंगे तो एक पहिया ही पूरा रोल करता है एक फैमिली को, एक परिवार। और समाज में जितने भी जो परंपरा है, जो नीतिगत विशेषता है, उसको वहन करने का जो दायित्व है वो नारी ही उठाए। हम अपना आकलन करें। सभी से निवेदन है, विनम्र, किसी बात का आपको यदि कुछ बुरा लगे तो उसके लिए पहले से ही हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु आपको आकलन करना ही होगा कि आप अपने घर से शुरू कीजिए कि आपकी लड़की होती है और लड़का होता है। आप लड़की को सजेशन देती हैं कि देर से नहीं आना, वस्त्र ऐसे पहनना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वस्त्र का तो ध्यान रखना ही होगा, अपनी शीलता का ध्यान हमको खुद रखना होगा, परंतु हम दोनों तराजू को बराबर क्यों नहीं रखते? हम अपने लड़के को क्यों नहीं सिखाते कि किस दृष्टि से देखना है महिला? हमारी जो स्थिति हुई वो दृष्टिकोण बदलने के कारण है, वरना रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे भारत में हुई हैं, जीजाबाई भी हुई हैं, सावित्रीबाई फुले भी हुई हैं।
ये उदाहरण से हम क्यों नहीं सीख लेते? और तो और हम अपने आध्यात्म से क्यों नहीं सीख लेते, जहां पराशक्ति जो है वो नारी ही है। उस पराशक्ति के बारे में हम सप्तशती भी पढ़ते हैं। तो क्या जो नौ दुर्गा हैं, उनके जो विभिन्न रूप हैं, वो क्या हमें इस जीवन के आदर्शों को नहीं दिखाते हैं? यदि हम उन आदर्शों को भली बाकी समझ जाएं, यदि हम उन नीतिगत नियमों को भली भांति समझ पाए, तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता जो आज पड़ रही है, वो शायद ना पड़े। और रोज ये दिवस हो, एक दिन क्यों? हमने कहा ना कि 30% की मांग मांगना पड़ा है। हमें मांगना नहीं है, हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हम 30 नहीं, हम 50% कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। समाज में जो एक दूषित वातावरण आया है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और वो जिम्मेदारी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें ये दिवस मना के अपने को याद दिलाना पड़ रहा है कि हम सशक्त हैं, हम अदम्य साहस के मालिक हैं, हम अद्भुत कार्य करने में सक्षम हैं। इस बात को रखने के लिए एक अद्भुत शक्ति की परिचायक, अद्भुत साहस, अदम्य साहस की परिचायक श्रीमती कल्पना शुक्ला पांडे, उनकी एक कविता की थोड़ी सी लाइनें आपके सामने कहना चाहेंगे कि अस्त्र शस्त्रों से सजी मां दुर्गा नारी, शक्ति का परिचायक, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड हंती, निशुंभ निशुंभ संहारी, दुष्टों की विनाशक। एक प्रश्न करता है हमेशा मन, इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से सजती है अगर हर औरत, तो पता नहीं हर पल कितने महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड की मृत देह पड़ी मिलेगी छत विछत। हर औरत लड़ती है खाली हाथ, हो आत्मशक्ति उन्नत, स्वयं की रक्षा के लिए हमेशा व्यथित होने वाली महिला नहीं चाहिए हमें। क्यों केवल हर रूप में भोगमय दिखते हैं हम? और त्रेता युग के रावण से डर नहीं लगता, डर लगता है कलयुग के उन रक्त बीजों से। प्रश्न करता है मन फिर भी, कैसे इनका भक्षण किया जाए, कैसे इनका भक्षण हो जाए, धरती पाप से शमित हो जाए। उत्तर देता है मन, मां तेरे ही रूप से सज्जित हो हर महिला दुर्गा बन, हर औरत दुर्गा बन जाए, हर औरत शक्ति बन जाए। उसके लिए सबसे पहले हम खुद को सम्मान करना सीखें, हम खुद को पहले रखना सीखें। हम सबको करके उसके बाद अंतिम पायदान पे खुद को रख के एक कमजोर नारी का रूप प्रस्तुत करते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें खुद को प्रथम स्थान देना है, खुद को सम्मान देना है, खुद को स्वतंत्रता देना है उन विचारों से, उन भय मुक्त, भय युक्त संस्कारों से जो हमारे ही जैसे किसी मनुष्य ने हमको बताया। डर से मुक्त समाज तभी बना पाएंगे हम जब पहले खुद डर से मुक्त होंगे, खुद उन मन के बंधनों को निकाल के उखाड़ के फेंकेंगे, अपना सम्मान खुद करेंगे, अपना
गौरव खुद स्थापित करेंगे। अपने मन में अपने को प्रथम स्थान पर पहले हम खुद अपने को रखें, तब तो दूसरा रखेगा। तो यही विनती, यही उद्गार कि हम खुद को सम्मान देना सीखें। किसी दूसरे को हमें सम्मान देने की आवश्यकता पड़े ऐसा कारण उपस्थित ना करें, बल्कि अपने आप को प्रूव करें कि हम इस सम्मान के अधिकारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। थैंक यू पीएमसी जयपुर, थैंक यू श्री मैडम, नमस्कार, प्रणाम। भारत जयतु, नारी की जय। महिला दिवस अमर।